श्रीहंसं च सनत्कुमारः प्रभीतं वीणाधरं नारदं निम्बादित्यगुरुं च द्वादशगुरून् श्रीश्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दरभट्टदेशिकमुखान् वश्वेन्दुसङ्ख्यायुतान् श्रीव्यासाद्धरिमध्यगान् च परतः सर्वान् गुरून् सादरम्। नमस्कार। कार्तिक मास के इस पुण्यमयी महीने में भक्त लीलावली की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। संतजन कहते हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। भक्ति महारानी, भगवान के भक्त और हमारे सद्गुरुदेव भगवान और स्वयं श्री ठाकुर जी, ये चारों का नाम अवश्य अलग है परंतु स्वरूप एक ही है। क्योंकि वो भक्ति महारानी हो या हरि के भक्तगण हो या सद्गुरुदेव भगवान हो, ये तीनों ही हमें भगवत सम्मुख करते हैं। और जो भगवत सम्मुख कराता है वो भगवान को जान चुका होता है, और जो भगवान को जान चुका होता है वो तो उन्हीं का स्वरूप हो ही जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हई होई जाई। जिस पर श्री हरि कृपा करते हैं, उनकी इच्छा होती है, वही उनको जान सकता है। और जो एक बार उनको जान लेता है वो उन्हीं का स्वरूप हो जाता है। और इसी कारण से चाहे भक्ति महारानी हो, भक्तगण हो या सद्गुरुदेव हो, ये तीनों ही हमें भगवत सम्मुख कराने में समर्थ होते हैं, स्वयं भगवत स्वरूप होते हैं। इसीलिए हमने भक्तगणों की लीलाओं के कीर्तन श्रवण का निर्णय इस महीने में किया है। आधुनिक धारणा यह है कि वैष्णव धर्म को अपनाने के लिए या भगवत भजन करने के लिए ही हमें सब कुछ त्यागना पड़ता है। हम क्या सुनते हैं, या तो कोई भी मनुष्य अपना घर संसार संभाल ले, नहीं तो साधु बन जाए। बीच का कोई रास्ता नहीं। आधुनिक काल में हम ये समझते हैं कि जो साधु बन गया वही भजन करता है, और जो भजन करने लगा वह एक बार भजन में लग गया तो वह घर नहीं संभाल सकता। यह हमारी गलत धारणा है कि घर में रह के सब कुछ करते हुए हम कैसे भजन कर सकते हैं, समय नहीं मिलता, इस तरह से हम सोचते हैं। परंतु भक्ति मार्ग पर चलने की यह कोई विशेष भक्ति मार्ग पे चलने का कोई भी विशेष नियम नहीं होता है। कोई किसी भी परिस्थिति में रहे, कहीं भी रहे, भक्ति पे हमेशा चल सकता है। हमारे शास्त्र तो कितने ही उदाहरण देते हैं। स्वयं तुलसीदास जी ही कहते हैं, करते कर्म करहीं विधि नाना, मन राखऊं जहाँ कृपा निधाना। हम घर गृहस्थी में रह के अपने हाथों से अनेक कार्य करते हैं, घर के काम करते रहते हैं, लेकिन मन कहाँ रखना चाहिए? जहाँ कृपा निधाना। ठाकुर जी के श्री चरणों में मन रखते हुए सारे कार्यों को हम करेंगे तो हमें सफलता तो मिलेगी ही, साथ में भक्ति का भी जागरण होगा। रसखान महाराज कहते हैं, रसिखान गोविंद ही यों भजिए, जिमि नागरी कोचित गागरी में। आजकल तो दिखने को नहीं मिलता है, परंतु अगर आप गांव के माहौल में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि अनेक स्त्रियां पनघट से जल भर के अपने घड़े को सर पे रख के अपने घर में चलती आती हैं। उस समय उनके अनेक कार्य होते हैं। वह अपने रास्ते को पहचानती रहती हैं, अपनी डगर को पहचानती हैं, अपनी सखियों से बातचीत करती रहती हैं, परंतु उनका ध्यान एक ही तरफ रहता है कि मेरे सर पे रखी गागर कहीं छलक न जाए, कहीं गिर न जाए। ठीक उसी प्रकार से भक्ति का भी यही नियम है कि हम इस संसार में रह के सभी कार्यों को संपन्न करें, जितने भी हमारे कर्तव्य हैं सबका पालन करें, परंतु ध्यान उधर ही होना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी के पास हमारा स्मरण बना रहे, ठाकुर जी के श्री चरणों में स्मरण बना रहे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता जी में कहते हैं कि हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर तुम युद्ध कर रहे हो,
चारों तरफ से चतुरंगिनी सेना ने घेर रखा है। इस परिस्थिति में भी जब भी तुम अपने धनुष पे बाण चलाओ, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, सर्वकाल में हमेशा प्रतिक्षण माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करके तुम युद्ध करो। भगवान की यह आज्ञा है कि युद्ध में भी हम उनका स्मरण करें। अर्जुन के द्वारा यह आज्ञा हमें दी गई है। और हम क्या घर के कार्य करके उनका स्मरण नहीं कर सकते? तो ऐसा नहीं है कि गृह का त्याग करने से ही भगवान मिलते हैं या अपने सांसारिक कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेने से भगवान मिलते हैं। प्रभु के मिलने का कोई विशेष नियम नहीं है। जहाँ भक्ति जागृत होती है, चाहे घर में हो चाहे वन में हो। मीराबाई, भक्तिमती मीराबाई ने संसार को त्याग करके भगवान जी को प्राप्त किया। वहीं नरसिंह मेहता की पुत्री नानी बाई ने अपने विपरीत घर में ही भगवान जी का पदार्पण करा लिया। महर्षि विश्वामित्र इतने बड़े सन्यासी, इतना बड़ा त्याग किया उन्होंने, परंतु उनको भगवान मिले कहाँ? दशरथ जी के घर में जाके मिले। तो भक्ति कोई प्रतिबद्ध नहीं रहती है। इसी प्रकार से आज की श्रृंखला में हम स्मरण करेंगे परम भक्त दंपति, दिव्य दंपति श्री मधुकर शाह जी और श्री गणेश देव जी का। मधुकर शाह जी ओरछा के नरेश हैं, ओरछा के महाराज हैं, परंतु स्वभाव कैसा है? एकदम संत स्वभाव है उनका। संत स्वभाव है। प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, किंतु कर्तव्य से विमुख नहीं होते हैं। शक्तिशाली इतने हैं कि अकबर से कई किले उन्होंने जीत लिए। अकबर उनके भय से आके उनसे संधि कर लेता है। तो यह अप्रतिम मधुकर शाह जी हैं, अतुल्य हैं हर प्रकार से। घर में रहते हुए भी वैरागी हैं, क्योंकि वैराग्य कोई कर्म नहीं है। रिनंसिएशन इज नॉट एन एक्टिविटी, रिनंसिएशन इज अ स्टेट ऑफ माइंड। वैराग्य तो मन की एक स्थिति है, जो कि आवश्यक नहीं है कि आप प्रत्यक्ष रूप से संसार का त्याग कर दे तो आप वैरागी बन जाएं। ये आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, परंतु यदि आप भक्ति में स्थित रहेंगे तो सुखदेव स्वामी भागवत में कहते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम। यदि आप भगवान वासुदेव की भक्ति में स्थित रहेंगे तो वैराग्य निश्चित ही आपके मन में आएगा। वैराग्य कोई कर्म नहीं है, ये एक मन की स्थिति है, जिसे प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। तो मधुकर शाह जी ओरछा के महाराज हैं। अपने राजा के कर्तव्य का पालन करते हुए एकदम संत स्वभाव है, मन से वैरागी हैं, सरल है, स्वधर्मनिष्ठ हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं। मधुकर शाह जी का एक बहुत ही सुंदर प्रण है कि उनके घर में जो भी वैष्णव तिलक और तुलसी की माला धारण करके आता है, वह उसका चरणोदक पान करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, चरण धोते हैं और उसका चरणोदक पान करते हैं। तो यह मधुकर शाह जी का सुंदर प्रण है। इस प्रण के हिसाब से उनके द्वार पे जो भी आता है, जिसके गले में तुलसी की माला और माथे पर ऊर्ध्वपुंड तिलक रहता है, उसका स्वागत करते हैं। वो सोचते नहीं कि वो कहाँ से आया है, किस जाति का है, किस उद्देश्य से आया है, यह कुछ नहीं सोचते। इस स्वभाव को देखकर उनके जो सगे संबंधी हैं, उनको थोड़ा सा मन में हुआ कि ये कैसा स्वभाव है इसका, जिसको देखो घर में घुसा लेता है, इसकी परीक्षा लेते हैं। तो उनके भाई बंधुओं ने क्या किया, एक बार एक गधे को सर पे ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाया और गले में मोटी मोटी तुलसी की माला पहना दी और उनके द्वार पे भेज दिया। गधा अपने गति से चलता हुआ मधुकर शाह जी के द्वार पे आया। तो मधुकर शाह जी ने क्या किया, अरे वाह, उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि ये पशु है, ये गधा है, किस तरह से इसका स्वागत करें। अपने प्रण पे निश्चित रहने वाले मधुकर शाह जी ने उस गर्दभ में भी श्री हरि को देखा।
कंठी तिलक धारण किए हुए उस गधे में भी मधुकर शाह जी को स्वयं श्री हरि के दर्शन हुए और मधुकर शाह जी कहते हैं, मच्छ कच्छ सूकर बने भगतन हित भगवान, मधुकर हित गर्दभ बने धनि धनि कृपा निधान। आपने मत्स्य कूर्म वराह आदि अवतार अपने भक्तों के लिए लिए, परंतु मेरे लिए आज आप गर्दभ का अवतार लेके आ गए। इतनी उच्च मानसिकता है। सांप्रदायिकता, जातिवाद, ये सब तो किधर खो गए उनकी मानसिकता में, किसी को पता भी नहीं चला। उस गधे का भी स्वागत किया, उसी प्रकार से उसका सत्कार किया। उनकी इस निष्ठा को देख के उनके भाई बंधु भी भगवत सम्मुख हो गए। तो इस प्रकार के मधुकर शाह जी हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, शक्तिशाली इतने कि अकबर से कई किले उन्होंने जीत लिए थे और अकबर ने उनको सम्मान से अपने दरबार में स्थान भी दिया था। तो समय समय पे मधुकर शाह जी अकबर के दरबार में जाया करते थे। एक बार, और मधुकर शाह जी का नियम था कि वो 12 तिलक लगा के ही सब जगह जाते थे। एक बार अकबर का आदेश हुआ कि कल से मेरे दरबार में कोई तिलक नहीं लगाएगा, क्योंकि तिलक तो सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी नींव है। सनातन धर्म के लोग कभी सूने सर नहीं रहते हैं, उनके सर पे हमेशा तिलक रहता है। तो अकबर ने कहा कि मेरे दरबार में कल से कोई तिलक लगा के नहीं आएगा। इस आदेश को सुन के सारे हिंदू राजा जो थे वो तो तिलक बिना लगाए गए, क्योंकि अकबर का भय तो था ही। लेकिन मधुकर शाह जी तो नियम के पक्के, प्रण के पक्के, वो तो और मोटा तिलक लगा के गए। रोज पतला लगाते थे, उस दिन तो और मोटा लगा के गए। उनको दरबार में देख के अकबर तिलमिला गया कि मधुकर शाह, आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? मेरा आदेश था कि तिलक लगाए बिना कोई नहीं आ सकता, मैं बादशाह हूँ यहाँ का। मधुकर शाह जी ने कहा, आप बादशाह होंगे, लेकिन मैं जिसका तिलक लगाता हूँ वो तो सारे त्रिलोकी के शाह हैं, वो तो समस्त त्रिलोकी के शाहनशाह हैं, त्रिलोकी नाथ हैं। उनके चरण चिन्ह स्वरूप मैं ये तिलक धारण करता हूँ। वह आपसे तो कई गुना अधिक बड़े राजा हैं। आप मिटा के दिखाइए, कोई मिटा सकता है तो। अकबर तिलमिलाया हुआ आदेश देने ही वाला था कि मधुकर शाह जी और जोर से गरजे कि मैं भी आज देख लेता हूँ कि मेरा तिलक कौन मिटा सकता है। उनकी यह गर्जना सुन के बाकी सब हिंदू राजाओं के भी मन में क्रोध उबलने लगा और सब एकजुट हो गए, मधुकर शाह जी की तरफ हो गए। और अकबर ने जान लिया कि इस समय यदि उसने आक्रमण किया तो उसकी हार निश्चित है। तो अकबर तो था ही बुद्धिमान, उसने तुरंत बात पलट दी और मधुकर शाह जी का सम्मान किया। प्रण की बात है, अपने नियम पे पक्के रहने की बात है। जब हम किसी से भी संबंध जोड़ते हैं तो एक नियम से चलते हैं। तो भगवत संबंध में भी वही होता है, जो नियम धारण करना है उसका पालन करना है। पालन करने से ही सफलता मिलती है। हम अपने सांसारिक जीवन में भी देखते हैं, किसी भी चीज़ का यदि हम नियम से पालन करेंगे तो ही उसका असर दिखेगा। तो मधुकर शाह जी इसके संपूर्ण प्रमाण हैं, प्रण के, नियम के पक्के। चाहे द्वार पे गर्दभ क्यों ना आ जाए, चाहे अकबर का आदेश ही क्यों ना आ जाए, वह नियम के पक्के रहते हैं। अभी मैंने निवेदन किया था, मधुकर शाह जी प्रतिदिन अपने ओरछा के व्यास मंदिर में जाके प्रभु का दर्शन, कीर्तन और नृत्य तक करते थे, भगवान की सेवा समर्पित करने के लिए। तो एक बार उनके राज्य कार्य में विलंब हो गया। कोई ऐसी जटिल समस्या आ गई जिसका मूल्यांकन करने में काफ़ी समय लग गया। तो जब तक मधुकर शाह जी अपने काम से निवृत्त होकर मंदिर पहुँचे तो ठाकुर जी की शयन आरती हो चुकी थी। परंतु स्वभाव तो उनका नियम का पक्का था। अब भगवान का शयन हो चुका है, उनको तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए, परंतु कीर्तन किए बिना हम जाएंगे कैसे? हमारा तो नित्य का धर्म है ये। ऐसा विचार के मधुकर शाह जी मंदिर के पीछे ही जाके नृत्य कीर्तन करने लगे।
जो कुछ कुछ भक्तगण रह गए थे वो भी आनंद विभोर होकर मधुकर शाह जी के साथ नृत्य कीर्तन करने लगे। प्रभु ने ऐसी निष्ठा देखी, इतने मगन होकर मधुकर शाह जी ने नृत्य किया, प्रभु का सोए हुए प्रभु का ध्यान अपने ओर आकृष्ट कर लिया और भगवान जी ने मंदिर को पूरा मोड़ के मंदिर का द्वार मधुकर शाह जी की तरफ कर दिया। आज भी वह मंदिर ओरछा में स्थित है, जो कि मुड़ा हुआ है। पहले द्वार दूसरी तरफ था, आज के दिन में द्वार दूसरी तरफ है, जो मधुकर शाह जी के प्रेम, निर्मल प्रेम और संत स्वभाव का प्रतीक है। तो भगवान सर्व विजयी हैं, किंतु अपने भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। स्वयं वो दुर्वासा जी से कहते हैं, अहम भक्त पराधीन, मैं स्वाधीन नहीं हूँ, सर्व विजयी हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, परंतु स्वाधीन नहीं हूँ। मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। वह जैसा इच्छा करते हैं, वह जैसा संकल्प करते हैं, मुझे वैसा ही करना पड़ता है। इसीलिए नारद जी कहते हैं, भक्तिर भगवतः पुंसा भगवद रूपकारिणी। जो भक्ति महारानी है वो मनुष्यों में स्वयं भगवत दर्शन कराने में सक्षम है, भगवत अनुभूति कराने में सक्षम है। और नारद जी इसीलिए कहते हैं, ताम लब्ध्वा चापरम लाभम को वांछति विना पशुम। उस भक्ति को ना प्राप्ति की इच्छा ना करके दूसरे लाभ को प्राप्त करने की इच्छा कोई करे तो वह पशु ही है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम को वांछति विना पशुम। ये भक्ति महारानी की महिमा है और यह मधुकर शाह जी का सुंदर चरित्र है। मधुकर शाह जी जैसे सुंदर चरित्र वाले, वैसी ही उनकी धर्मपत्नी श्री गणेश देवी जी। गणेश देवी जी के बारे में कई आधुनिक कवियों ने भी बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं की हैं। कहते हैं उनके लिए, कुंवरी गणेश देवी ऐसी धर्मशीला थी, धर्ममयी धर्म की कला या की लीला थी। मन वच कर्म रघुनाथ की उपासना, मन वच कर्म रघुनाथ की उपासना, करती थी त्याग भोग की वासना। कुंवरी गणेश बाई जी महाराजा मधुकर शाह जी की रानी, परंतु ऐसी धर्मशीला थी, स्वयं धर्म की स्वरूप लगती थी। उनके द्वार पे सदा सर्वदा संतों की भीड़ रहती थी। महारानी जी संतों का स्वागत करती थी, प्रजा का अपने पुत्र के समान पालन करती थी, अपने कुटुंब का पालन करती थी, और सबसे बड़ी बात, मन वच कर्म रघुनाथ की उपासना। गणेश देवी जी श्री राम भक्त थी, राम की उपासिका थी, और भोग में वासना। रानी होते हुए, राजमहल में रहते हुए भी त्याग कर दिया उन्होंने, कोई वासना नहीं थी। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, वैराग्य कोई कर्म नहीं है, वो तो भगवत भक्ति के द्वारा अपने आपके मन में स्वतः कब स्थित हो जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। तो ऐसी महारानी गणेश देवी जी थी। अब यह बहुत रम्य बात है, बहुत ही सुंदर बात है। मधुकर शाह जी श्री कृष्ण के उपासक थे और उनकी धर्मपत्नी श्री राम की उपासिका थी। बहुत सुंदर संबंध था दोनों का। श्रावण का मास आया। श्रावण के महीने में मधुकर शाह जी अपने उपासक श्री कृष्ण के वृंदावन पहुँचे और महारानी गणेश देवी अपने उपास्य श्री राम के अवधपुरी पहुँची। श्रावण मास पूरा हुआ, मधुकर शाह जी वापस ओरछा लौट आए, परंतु महारानी गणेश देवी वापस ही नहीं आती। 2-3 बार मधुकर शाह जी ने उनको पत्र भेजा कि अरे श्रावण तो पूरा हो गया, अब तुम कब आओगी। तो महारानी जी कहती, मैं क्या बताऊँ, मेरा दिल ही नहीं कर रहा यहाँ से आने का। 3-4 बार महाराज ने पत्र भेजा तो एक बार उन्होंने उपहास करते हुए भेजा, क्या निर्णय कर लिया है क्या कि राम जी को लेकर ही वापस आओगी वहाँ से। अब यह पत्र तो महारानी के हृदय में लग गई। उन्होंने सोचा, अब यदि मैं नहीं जाऊंगी तो महाराज मेरे ठाकुर श्री रामचंद्र जी का बहुत उपहास करेंगे कि तुम इतने दिन रही फिर भी तुम्हारे साथ नहीं आए।
इस प्रकार से चिंता करने लगी, मैं कैसे ले जाऊं राम जी को, क्या करूंगी, मेरी कैसे सुनेंगे वो, मेरे जैसे तो उनके कई दासियां होंगी, किस किस की बात सुनेंगे। ऐसे ही चिंता में मग्न सरयू नदी के किनारे गणेश देवी जी ने निर्णय किया कि अब ना मैं अपने तन को ही त्याग कर देती हूँ, सरयू नदी में मैं अपने प्राणों का त्याग कर देती हूँ, यही सबसे अच्छा उपाय है। उनके इस निर्णय को सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी द्रवित हो गए। जैसे ही महारानी जी छलांग लगाने जा रही थी, वैसे ही श्री राम का श्री विग्रह सरयू नदी से प्रकट होकर उनकी गोद में चला आया। और राम जी ने कहा कि अरे आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ ही चलूँगा। महारानी जी इतनी प्रसन्न, यह प्रण की महिमा है। हम भगवान की तरफ जितना मुड़ेंगे, भगवान उससे 100 गुना ज़्यादा मुड़ते हैं हमारी तरफ। कवि बिंदु जी भी बहुत सुंदर कविता में कहते हैं, गुलाम खर्च गर्चे खता बेशुमार करते हैं, किंतु दयालु न उनका ध्यान करते हैं। जो दिन में एक बार भी याद उन्हें करते हैं, वह दिन में 100 बार याद उनको करते हैं। ये बिंदु जी की पंक्तियां हैं कि जो उनको दिन में एक बार भी याद कर लेता है, वह उसी दिन में उसको 100 बार याद करते हैं। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु हमारे ठाकुर जी से मुंह मोड़ के हम अपेक्षा करते हैं कि इस संसार में हम सुखी रहें, और यही शायद हमारे सबसे बड़े दुख का कारण है। तो महारानी गणेश देवी पे कृपा करके श्री रामचंद्र जी उनके साथ ओरछा जाने को चल दिए। इधर महारानी जी ने संदेश भिजवाया कि हमारे राम जी आ रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी की जाए। महाराज इतने प्रसन्न, महाराज ने बहुत सुंदर मंदिर बनाया। रास्ते में उत्सव नृत्य होते हुए अवधपुरी से ओरछा की तरफ महारानी जी रामलला को लेकर पधारी, परंतु जब तक वह पहुंची थी तब तक उनका मंदिर पूरी तरह से निर्माण नहीं हुआ था। तो कुछ समय तक महाराजा ने कहा कि आप अपने महल में ही ठाकुर जी को पधरा दीजिए। ठाकुर जी रानी के महल में विराजे, खूब उत्सव होता रोज, रानी जी खूब मन से सेवा करती। और एक दिन मंदिर तैयार हो गया तो भी राम जी ना जाए मंदिर में। तो राजा ने कहा, ये घर में ही घुस के बैठने वाले थे, तो मंदिर क्यों बनवाया तुमने इनके लिए। तो महारानी जी ने निवेदन किया राम जी से कि आप मंदिर में पधारिए। तो राम जी ने कहा कि अरे मैं तो आपके प्रेम के वशीभूत होके आया हूँ, मुझे मंदिर में नहीं रहना, मैं आपके पास ही रहूँगा, आप मंदिर में दूसरे विग्रह को बैठा दीजिए। तो श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार मधुकर शाह जी ने चतुर्भुज भगवान का विग्रह मंदिर में विराजमान किया और रामलला जी रानी के महल में ही विराजे रहे। रामलला जी की मूर्ति खड़ी हुई थी, भगवान खड़ी मुद्रा में सबको दर्शन दे रहे थे। परंतु जैसे जैसे रानी जी की उम्र होती गई, उनको सेवा करने में तकलीफ हो रही थी। तो भगवान जी ने एक बार उनसे कहा कि आप थक जाती हैं सेवा करने में। तो रानी जी ने कहा, मैं 4-5 घंटे आपकी सेवा करती हूँ, आप तो दिन भर सारे संसार का पालन करते हैं। तो राम जी ने कहा, नहीं, फिर भी मैं आपके लिए बैठ जाता हूँ। तो श्री राम जी का वह विग्रह जो खड़े मुद्रा में था, राम जी विराजमान हो गए, बैठ गए, और रानी जी भी बैठ के सेवा करने लगी। इस प्रकार का मधुर संबंध होता है भक्त और भगवान का, जो शायद इस संसार से परे है, किसी शब्द की व्याख्या से परे है, जो शायद केवल अनुभव गम्य है। तो आज भी ओरछा में रामलला के दर्शन होते हैं, रानी जी के महल में ही। चतुर्भुज भगवान के दर्शन होते हैं मंदिर में, और रामलला के दर्शन होते हैं महारानी जी के महल में, जिस महल के चौखट पे लिखा हुआ है, मधुकर शाह महाराज की रानी कुंवरी गणेश, अवधपुरी से ओरछे लाई अवध नरेश। तो यह सुंदर चरित्र महारानी गणेश देवी जी का था, महाराज मधुकर शाह जी का था, जिन्होंने शायद इस जीवन में सब कुछ ही पा लिया। और इसीलिए पद्म पुराण में भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, हरि भक्ति कृता येन मनसा वाचा कर्मणा जितम तेन जितम तेन जितम तेन न संशया। जिसने मनसा वाचा कर्मणा श्री हरि की भक्ति की हो, वह सर्व विजयी है।
चाहे सांसारिक दृष्टि से देखे, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देखे, चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखे, वह हमेशा विजयी है। उसको कोई भी हरा नहीं सकता, चाहे अंदर का शत्रु हो चाहे बाहर का शत्रु हो। भक्ति महारानी है ही इतनी श्रेष्ठ। नारद महाराज जी नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। यह श्री भक्ति महारानी की महिमा है, भक्त जनों की महिमा है। आप इस श्रृंखला में आप और हम जुड़े रहेंगे। अगले सप्ताह हम एक और भक्त चरित्र लेकर आपके सम्मुख होंगे। तब तक यदि आपके कुछ सुझाव हो, कुछ प्रश्न हो, तो आप अवश्य कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं कोशिश करूँगी उसकी पूर्ति की जाए। और मैं श्री राधा माधव कल्चरल सोसाइटी की बहुत आभारी हूँ। बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम वो अपने डिजिटल मीडिया के माध्यम से करते रहते हैं, जो कि भगवत भक्ति में प्रेरक होते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इनके पेज से जुड़े रहिए। कार्तिक का महीना चल रहा है। सबसे निवेदन है, भगवान नारायण के मंदिर में सुबह के समय और शाम के समय दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी महारानी के नीचे दीपक अवश्य जलाएं। ये छोटी छोटी तपस्याएं हैं। आज के आधुनिक काल में और हमारी छोटी जीवन में हम कोई भी तपस्या नहीं कर सकते। ये छोटी छोटी तपस्याएं हैं और हमारे ठाकुर भी बहुत सरल हैं। छोटी छोटी बातों से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। और कार्तिक का महीना तो राधा रानी का महीना है, और राधा रानी तो वृषभान की किशोरी, वो तो गौआ नते भोरी। प्रीति जान थोड़ी थोड़ी तोहे राखेगी शरण। थोड़ी थोड़ी प्रीति से ही रीझ जाने वाली हमारी राधा रानी का यह महीना है। उनको प्रसन्न करने के लिए आप सबसे निवेदन है कि दीपदान करिए। सबका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा, आपके समाज का कल्याण होगा। जय श्री हरि।